साफ, एक क्लियर सेपरेशन से करते हैं। उनका कहना है कि जीव ईश्वर का अंश है पर ईश्वर नहीं। और यही द्वैत दर्शन यानी डुअलिटी की फिलॉसफी का कोर है कि आत्मा और भगवान दो अलग अलग चीजें हैं। उनका रिश्ता भक्ति का है, समर्पण का है, एक हो जाने का नहीं। तो इस नजरिए से देखें तो रिश्ता एकदम साफ हो जाता है ना। ईश्वर स्वामी है और आत्मा सेवक, और ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। यही भक्ति का आधार है, जहां सेवक अपने स्वामी की पूजा करता है, उनसे अलग रहकर। अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, साधक की चुनौती। और ये चुनौती शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन बेहद गहरे सवाल से। क्या अद्वैत असत्य है? मतलब क्या ये कहना गलत है कि सब कुछ एक है? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है और सदियों से चली आ रही परंपरा को सीधे सीधे चैलेंज करता है। इस सवाल के बाद शरणागत अद्वैत का जो मूल सिद्धांत है उसे सामने रखते हैं। सर्वम खल्वीदम ब्रह्म, यानी ये जो कुछ भी है सब असल में ब्रह्म ही है। इसका मतलब कोई अलगाव है ही नहीं, सब कुछ एक ही परम सत्य का अलग अलग रूप है। अब देखिए, ये बात सुनने में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, तो इसे समझाने के लिए शरणागत एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं। वो पूछते हैं, जरा एक सपने के बारे में सोचिए। सपने में कौन डरा रहा है, कौन डरा रहा है, और कौन है जो आखिर में मुक्त होता है? और इसका जवाब क्या है? बहुत सिंपल, मैं ही हूं। मतलब सपने में जो डर रहा है, जो डरा रहा है और जो उस अनुभव से गुजर रहा है, वो सब का सब सपना देखने वाले के मन की ही उपज है। वो सब एक ही हैं। तो अद्वैत का तर्क यही है कि हमारी ये जागती हुई दुनिया भी ठीक इसी तरह एक ही चेतना का प्रोजेक्शन है। यहाँ पर ये चुनौती और भी पेचीदा हो जाती है। वो पूछते हैं, अनंत